व्हाट डू यू हैव टू से स्पेशली आकांक्षा की जर्नी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी आकांक्षा की एंड जो फैंडम बन चुका है इज एब्सोल्युटली इनसेन. एवरीबडी इज अम्यूज्ड एट दिस पॉइंट दैट ओ माय गॉड, लाइक यू नो She's a very pretty girl. या And I think these people, अगर उनको प्यार मिल रहा है so why not. मतलब उसके साथ शो में काफी गलत हुआ. शो में उसको प्यार भी नहीं मिला, शो में उसको कनेक्शन भी नहीं मिला, और बाकी लोग भी गौरेश वोरेश भी ऐसे ही छोड़ के चले गए. तो आई फील लाइक इफ शी इज गेटिंग इट आउटसाइड, व्हाई नॉट. मतलब आई हैव ऑलवेज लाइक्ड आकांक्षा. मुझे वैसे सभी पसंद है, मुझे ऐसे कोई डिसलाइक तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा. सो आई फील लाइक इट्स very nice to see all of them. I would love it if all of them do amazing in life. I want them to grow. और मैं ऐसे कल के सीजन्स में अगर मैं होस्ट करूँ तो मैं बोलूँ कि देखो स्पिट्सविला से निकल के लोग कहाँ पहुँच गए. So you also take this seriously. Absolutely. Like yeah. Tell me from the whole Splits journey also, who is someone जिसको आपको लगता है कि उनकी जर्नी बहुत ज्यादा जेन्यून थी? यार सबकी जेन्युइन थी. जेन्यून इन द सेंस कि आपको लगता है वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा जेन्यून है? जेन्युइन है. हाँ. मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं. अच्छा डिफरेंट, आई एम सेइंग जेन्यून. गुल्लू, कायरा also. I feel she's very genuine. Ruru also. I feel 3 of them are nice, 3 of them are genuine. Yeah. You called Gullu a red flag. हाँ तो अभी भी वो है रेड फ्लैग ही, पर लड़का अच्छा है. I like his company. He's fun. You called Gullu red flag, Diptanshu green flag. अभी भैया जो तुरंत आते अपनी बंदी के चक्कर में ब्लॉक कर दिया उसने सैंडी वैंडी को, और बिल्कुल स्टोरी अपलोड कर रहा अपनी बंदी के साथ. ग्रीन फ्लैग ही हुआ ना. किसी को मुंह तक नहीं लगाया उसने, अपने रिलेशनशिप के बीच में किसी को आने नहीं दिया. But what's your take on people already committing outside and then coming on the show? मतलब मेरे हिसाब से तो गलती है. अगर आपके बाहर गर्लफ्रेंड है तो क्यों आ रहे हो आप शो में. बट आई डोंट थिंक सो. पीपल सी स्पिट्सविला एज जस्ट अ डेटिंग शो. इट्स अ वे टू गेट फेम ऑफ कोर्स. सो क्या कर सकते हैं उसमें कोई भी. No, absolutely. Have you ever thought कि अगर आपको कोई डेटिंग शो का ऑफर मिले? Oh no. मुझे नहीं करना डेटिंग शो. डेटिंग शो एंड डेटिंग एप्स मुझसे नहीं होगा भाई. Never been on an app? No, पहले बहुत थी, अभी 8-9 साल से नहीं हो पाएगा. I know I can't do it. इतना लोगों का वो हो जाता है ना. इट्स जस्ट द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस कि इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हो, किसी से मिलना है नहीं मिलना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. I don't think so I am made for that. It's very mechanical. I don't think so I can do it. No. Do you have a horrific date experience that you've been to that you could share? Horrific. I can tell you about this guy I was seeing in Delhi. I met him through a dating app only. So he was so weird. He would just tell me कि वो मुझे ना गायब हो जाता था बीच में, गायब हो जाता था बस, नो एक्सप्लेनेशन. फिर खुद ही वापस आता था. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था. बोलता था वो ट्रिप पे गया है, फिर गायब. मतलब व्हाट्सएप पे भी 1 टिक दिखा रहा है. और उस टाइम पे शायद ब्लू टिक वाला सिस्टम ही नहीं था. पहले की बात आ रही है, बहुत पहले की बात है. हाँ 8-9 साल पहले की बात है. 8-9 साल तो मिनिमम. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है. और एक बार उसने बोला तो मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ कहीं, दिल्ली में थी मैं तब, तो मैं कहीं जा रहा हूँ साउथ साइड, पता नहीं क्या बोला. तो मेरा फोन ना अभी, मतलब तुम मुझे कॉल मैसेज मत करना बस, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा. तो मैंने कहा ठीक है ओके. 2-3 बार पहले भी उसने ऐसे किया तो मैंने मैसेज नहीं किया था. तो इस बार मैंने सोचा क्या है ये, क्यों मुझे मना करता है मैसेज करने को, करके मैसेज. देखते हैं. हाँ तो मैंने इसको मैसेज कर दिया. और मैं देख रही हूँ डबल टिक आ रहा है. जितने रास्ते इसने बोला था फ्लाइट है, उतने पूरे रास्ते डबल टिक आया. एक कोई सिंगल टिक नहीं आया, एक भी सिंगल टिक नहीं था इसका. तो आप समझ गए कि डिलीवर. मैंने नहीं वहां तो बात खत्म. मैंने इसको फिर गायब हो गया. फिर जो भी है 3-4 दिन बाद गायब ही हो जाता था. फिर 3-4 दिन बाद वापस आया. तो मैंने कहा तुमने बोला था तुम ये है मतलब फ्लाइट ले रहे हो भैया, तुम्हारा तो डबल टिक आया है और मैंने तुमको हर आधे घंटे में मैसेज किया है, हर आधे घंटे में 4 दिन तक मैंने उसको हर आधे घंटे में मैसेज किया है. मैंने कहा तुम व्हाई यू लाइंग, क्या है ये. तो बोलता है मैं बिजनेस क्लास में था. लाइक मतलब उस टाइम जेट एयरवेज था. हाँ
हाँ जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास में था. जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास में वाईफाई होता है. वाईफाई होता है. एंड आई एम लाइक ओके, मैं तो गरीब, मैं तो इकोनॉमी फ्लाई करती हूँ भाई. अब हाँ, मुझे क्या पता बिजनेस क्लास में क्या है, हाँ, वाईफाई है हाँ, नहीं है. तो फिर मुझे उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था कि गूगल पे सर्च करो. मैंने सर्च भी नहीं किया. यकीन कर लिया. मैंने यकीन कर लिया कि हाँ हाँ, एक दिन ऐसा होगा. ये मैंने पैसे इकट्ठा करके, या कुछ तो ऐसा हुआ बहुत बाद में, मतलब थोड़े महीनों बाद में, मैंने पैसे इकट्ठा करके मैंने कहा तो मैं बिजनेस क्लास से ही जाऊंगी जेट एयरवेज की. मैं बैठी, मैंने बुलाया, मैंने कहा अरे एयर होस्टेस जी जरा वो लगाइए वाईफाई. बोले मैम दिस इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वी डोंट हैव वाईफाई. क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं, ये हो ही नहीं सकता है. मैंने कहा है वाईफाई हाँ, है. बोले नहीं नहीं, वो वाईफाई जो आप कनेक्ट करते हो वो सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट. नहीं नहीं इंटरनेशनल और एंटरटेनमेंट वो जो होता है ना थोड़ा हाँ, बहुत इनका गेम वेम का, उसका कुछ मुझे नहीं समझ आया जो बोल रही थी. हाँ, ऐसा कुछ तो क्या ऐसा कुछ बोल तो रही है. बोली मैम देयर इज नो वाईफाई डोमेस्टिक में. I'm like you're kidding me, हो ही नहीं Yeah. सकता है. फिर I'm like, मुझे तब भी मैं कंफ्यूज थी. मैं तब भी आई वाज स्टिल विद दैट गाय. लाइक उसके बाद भी उस लड़के ने बहुत कुछ किया था. पर वजह क्या थी उसकी? चीट I कर रहा think, था. yeah, cheat मतलब he was never like committed to me, we were just seeing each other. Yeah. बट आई थिंक वो उसकी अपनी असली गर्लफ्रेंड के पास जब जाता था तो मुझे मतलब सोचा था कि मेरे मैसेजेस ना आए या फिर मुझे अवॉइड करता था. या Did you ever confront? या आई डिड. मतलब एक बार उसने क्या किया, फिर मेरा बहुत हो गया था. सो उसने मुझे बोला अच्छा सुनो मेरी मम्मी को शक हो गया है, मम्मी को. हाँ, मैंने कहा ओके सो तो अभी ना मैं अपनी मम्मी को कॉन्फ्रेंस पे लूंगा, पर उनसे मैं बात करूंगा हाँ. और उनको बोलूंगा कि तुमसे चुपके से बात कर रहा हूँ, तो वो साइलेंट पे रहेंगी. उनको नहीं पता है कि तुम्हें पता है कि तुम कॉन्फ्रेंस पे हो. What? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी मैं तुम्हें कॉल करूंगा और मैं हाँ. तुमसे पूछूंगा उर्फी कैसी हो, क्या हाँ. चल रहा है, और मेरी मम्मी कॉन्फ्रेंस पे होगी. हाँ, उनको लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता है कि वो कॉन्फ्रेंस पे हैं. हाँ. तो तुमसे मैं ऐसी बात करूंगा जैसे हम फ्रेंड्स हैं कैजुअली, और मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे Okay, बोलूंगा, समझा. हाँ. मैं तुमसे बोलूंगा कि देखो ना लोगों को क्या लग रहा है कि आजकल हम डेट कर रहे हैं ये वो. तुम बोलना पागल है क्या, हम तो दोस्त हैं. तो तुम ऐसे बोलना. मैंने कहा ये मम्मी को कौन ऐसे कॉन्फ्रेंस पे लेकर बोलता है कि हम तो दोस्त हैं. That's true. That's so weird. I'm That like, is so weird. That is purely cheating. yeah, I'm like there's something wrong. हाँ. There's something wrong. So then he took me on the call and I'm like, hi, ये क्या चल रहा है? He's like, क्या चल रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं. मैंने कहा अरे तुम कल अपने कपड़े भूल गए थे ना यहाँ पे. एंड पीछे से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, यो. And I'm like, very fun मम्मी जी, कैसी हैं आप? And then she goes, मम्मी किसके मम्मी? And I'm like, oh what? You know what? I think अब तुम दोनों आपस में बात कर लो. And then boom, I cut And the you call. blocked. Is this other girl Niharika? No. That poor girl was never the उसकी नहीं वो उसका अलग ही इशू था. हाँ, मतलब have a lot of people like have you met a lot of men who have ended up cheating? Because ये तो कितने Two. cases? 2. Yeah. Hmm. 2. One निहारिका वाला, but I think in निहारिका's case बेचारी she was also cheated on. Yeah. In fact उसको पहले डेट कर रहा था, then I came in Hmm. and then like he fell in love with me and he was cheating on Niharika with me, but then we started living together, me and that guy. So it was not really, I wouldn't blame Niharika for it. Pink Villa. Look no further.